भूषाई, कुशासन पर सो जाना उसको। सत्यवाक शुचि ही, सत्य बोलना। वेद में कहते सत्यम तपः, सत्य बोलना एक बहुत बड़ा तपस्या है। ऋतं तपः, क्षमस तपः, दानं तपः, ये सभी तप में आता है। केवल माला लेकर एक पेड़ का नीचे बैठ के तपस्या करेंगे वो तप नहीं है। सत्य बोलना तप है, क्रोध त्याग करना तप है, पढ़ाना तप है, दान देना तप है। यहाँ तपस्या करने आए, पिंड दान करने के लिए आए, ये बहुत बड़ा दान है। ये अपना पितरों का ऋण मुक्ति के लिए आप लोग गया नगरी में आए हैं। सर्वभूत हृदय रतः, सब पर दया रखना, वहां क्रोध नहीं करना, पत्नी को डांटना नहीं, और इर्द गिर्द वाले भाई जितने मिलकर आए हिसाब नहीं लगाना, इतना खर्च हुआ इतना खर्च हुआ, झगड़ा नहीं करना, शांत चित्त से भाव विभोर होकर श्राद्ध में तत्पर रहना। सतीर्थ फल वस्तु दे, उसको तीर्थ का फल मिलना है। पाखंड का त्याग करना पहले ही। तीर्थेषु ये नराः धीराः, तीर्थों में ये पुरुष धीर, ये सभी काम करना होना। गयायाम नहीं स्थान, गया नगर में ऐसा स्थान नहीं है। यहाँ वेदी, वहां तीर्थ, सर्वत्र यत्र तीर्थम न विद्यते, यहाँ कहाँ तीर्थ ऐसा नहीं है, सर्वत्र तीर्थ है, सर्वत्र व्याप्त है, विश्व व्याप्त। मीन कब करना गया श्राद्ध? मीन मास, मेष है, मेष मास में, कन्या कुंभ मास में, अनेक दिया गया। कन्यायाम कर्म के घटे कुंभ मास में, दुर्लभम त्रिषु लोकेषु, तीन लोक में दुर्लभ है। एक कन्या महीना में आप जो आकर श्राद्ध कर रहे हैं, आश्विनी में जो कन्या प्रवेश करता है। गयायाम पिंडपातनम, गया में पिंड जो आप प्रदान करने आए हैं श्रद्धा से। मकरे वर्तमाने च, मकर महीना में, माघ में, ग्रहणे चंद्र सूर्य जो हो, चंद्र सूर्य ग्रहण पकड़ा हुआ, वह वेद काल के बाद में जो ग्रहण का समय है वो गया श्राद्ध करेंगे। दुर्लभम त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में दुर्लभ है, ये फल यहां मिल जाएगा आपको। गयायाम पिंडपातन, गया नगर में जितने वेदी है श्राद्ध नहीं करोगे, कम से कम विष्णु पद में करो, उसका फल मिलेगा ग्रहण में। सर्वे पदाः हस्ति पदे निमग्नाः, सब लोग झगड़ा करने लगे, मेरा पांव बड़ा है, मेरा पांव बड़ा है। एक आदमी बोले आप दोनों के पांव बड़े नहीं हैं, सर्वे पदाः हस्ति पदे निमग्नाः, हाथी का पांव से बढ़कर आपका पांव नहीं है। इसी तरह यहाँ विष्णु का चरण है, इससे बढ़कर किसी का यहाँ स्थान नहीं है। स्टेज पे नहीं, गयायाम पिंडदानेन, गया नगर में पिंडदान करना। यद फलम लभते नरः, ये मनुष्य को जो फल मिलना, न तच्छक्यम मया वक्तुम, सूत्र जी बोलते हैं कहना मुश्किल है। कल्प कोटि शतैरपि, कल्प करोड़ों कल्प भी बीत जाए, गया का महत्व बताना बड़ा मुश्किल है। नारद जी कहते हैं, नारद दादी की नारद, जो ज्ञान देते हैं उसका नाम है नारद है। नारद दादी की नारद, गयासुर कथम जाता है, गयासुर का उत्पत्ति कैसे हुई, प्रभाव किम,
गयासुर का प्रभाव क्या है? तपस्तप्तम, क्यों तपस्या किए हो? कथम तेन देह पवित्रता, गया नामक राक्षस का देह पवित्र कैसे हुआ? क्यों तपस्या किए? क्या कारण था? सनत कुमार सनत कुमार जी कहते हैं विष्णु के नाभि से ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुआ। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी सुर भाव से, देवता भाव से देवताओं का सृष्टि किए, असुर भाव से असुरों का सृष्टि हुआ। उसी असुर कुल में गया नामक महान असुर थे। गया नामक असुर जो है वैष्णव भक्त थे, महाविष्णु थे। बैठो बैठो, कहीं भी बैठो। गयासुर असुराणाम क्या, असुरों में गयासुर जो है महाबल पराक्रम। असुर कैसी पराक्रम होते हैं? योजनानाम सपादंच, अनेक योजन लंबे थे वो। शतुन तच्च उच्चय स्मृतः, बहुत बड़े लंबे थे, लंबे। पीछे पीछे बैठे, एकदम पीछे। स्थूलः 60 योजन, योजन माने 60 योजन मोटे थे योजन। श्रेष्ठो वही वैष्णव स्मृतः, इतने मोटे इतने लंबे गयासुर जो थे। कोलाहले, पीछे बैठो, एकदम पीछे बैठो, एकदम। यहां से बगल में कोलाहल पर्वत है। तपस्ते के सुदारुण, बहुत कठिन तपस्या करने लगे। तपस्या का मूल उद्देश्य क्या था उनका? देह पवित्र होना। बहुवर्ष सहस्राणी, 10 दिन 5 दिन हम लोग कोई अनुष्ठान के लिए डरते हैं। बहुवर्ष सहस्राणी, अनेक 1000 तक तपस्या करने लगे गयासुर। उसका तपस्या से देवता लोग को बहुत दिक्कत होने लगी। अंधकार, पानी, बादल, घोर तपस्या होने से इस तरह होता है। सोचा सारे देवता लोग ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोकं गता देवाः, जितने देवता ब्रह्मलोक के पास गए, ब्रह्मा से पूछे, नमस्कार किए। पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। गयासुराद्रक्ष देवा, गयासुर का जो तपस्या से हम लोग पीड़ित है, रक्षा करो। सारे मिलकर, शंकर जी भी आए थे। कुछ देवता लोग शंकर जी के पास गए, कुछ लोग देवता के पास, ब्रह्मा जी के पास गए। कैलाश रक्ष रक्ष महासुर, सुरासुर, राक्षस से रक्षा करो, शंकर जी से प्रार्थना की। तब ब्रह्मा और शंभु, शंकर जी, अन्य देवता लोग व्रजामः शरणम हरि, हरि के पास गए। जो भी मिलेगा हम लोग को उद्धार करने वाला हरि है। क्षीराब्दो देव देवेशः, देवताओं का देवता, सबको श्रेयस देने वाले, प्रेयस देने वाले, भय देकर भय नाशन करने वाले देवा विष्णु नत्वा, विष्णु को नमस्कार किए, प्रार्थना करने लगे। ओम नमो विष्णवे, विष्णु व्याप्त धातु से विष्णु का अर्थ है। इसलिए विष्णु सहस्रनाम में पहले भीष्माचार्य सारे लोग पूछे गए कौन देवता है, किसका जप करना, किसको अर्चन करना, कमरचंदम। तब बोलते हैं भीष्माचार्य, विष्णु विष्णु हूं, विष्णु व्याप्त हो, विष्णु का ही ध्यान करो। तब राक्षसादि गृहिष्ट में
राक्षसों का हनन करने में श्रेष्ठ है आप। धरिष्ठामि, इस धरती को धारण करने वाले हैं आप लोग। अखिलेश योगी नाम पारदृष्टामि, जितने योगी लोग भी आपको नहीं जान पाते अभी तक। अनंत आपका अनंता वही वेदा, वेद अनंत है। अनंत वेद में अनंत स्तुति अनंत का है। संत कुमार वाच, संत कुमार कहते हैं वासुदेव सुराणाम दर्शनम दलो, सारे देवताओं को दर्शन दिए। नारायण बोले पूछो क्यों आए? सब बोले किमर्थम आगता योगम, आप लोग क्यों आए? गयासुर भया देव, गयासुर का जो तपस्या, घोर तपस्या है, उससे हम लोग भयभीत हो गए, उससे रक्षा करो। केशवो गरुडारूढ़, तुरंत सुने केशव अपना वाहन बुलाए, गरुडारूढ़ होकर चले गए सारे देवता लोग। वरम तातुम, गयासुर को वर देने के लिए गए। सारे लोग अपना अपना वाहन में बैठकर गयासुर के पास आए। कहां तत्व है वहां देवता लोग आ जाते हैं, कहां सहल है वहां मक्खी आना है, कहां गुड़ है वहां चींटी आना है। इसलिए यदि संति गुणा पुंसाम विकसंदेवते स्वयं, आपका पास गुण है, प्रकाशमान अपने आप हो जाएगा, आपको दिखाने का जरूरत नहीं है। तब गयासुर खड़े हो गए, साक्षात विष्णु आ गए हैं, ब्रह्मा जी है, शंकर जी है। गयासुर वाच, गयासुर करते हैं यदि तुष्टाश्च में देवाः, मेरे तपस्या से अगर आप संतुष्ट हैं, एक वर देना हमको, और कुछ नहीं चाहिए, जो बोलो जो देंगे। सर्वदेव द्विजातिभ्यः, जितने देवता हैं, जितने द्विज हैं, उन लोग से अधिक, यज्ञ से, तीर्थों से, शिला से, देवेभ्यः अति पवित्रो हम, जितने नद नदियां हैं सबसे बड़े पवित्र मेरा शरीर होना चाहिए। ये अशुभ होते हुए शुभ भावना है, मेरा शरीर पवित्र होना। हम लोग पवित्र नहीं हैं। शुक्ल यजुर्वेद में बोलते हैं पहले ही, पवित्रमसि, तुम पवित्र हो? नहीं महाराज, पवित्र नहीं है। तुम पवित्रमसि? हाँ महाराज पवित्र हूं। फिर पूछते वैष्णवमसि, तुम वैष्णव हो? नहीं महाराज वैष्णव नहीं है। तो विष्णु दीक्षा विहीनांतु नाधिकारः कथाश्रवे, विष्णु दीक्षा आपके पास नहीं है, कथा सुनने का अधिकार नहीं है। आप पहले विष्णु दीक्षा ले लो। तो दीक्षा मने क्या है? एक ऋषि खड़ा हुआ पूछते दीक्षा, दीक्षा मने क्या है? दीक्षा का अर्थ तीन है। दीक्षा में तीन अक्षर है, द है, छ है, आ है। द, छ, आ। दीयते ईश्वर ज्ञान, जो ईश्वर का ज्ञान देते हैं, क्ष आ गया। क्षीयते पाप पंजरः, सारे पापों का समूह नष्ट हो जाए, आप बच गया। आप्यायते वैष्णव ज्ञान, विष्णु का तत्व ज्ञान अगर आप हो गए, उसको दीक्षा 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 बोल। जप का अर्थ क्या है महाराज? दो अक्षर है, जप। ज का अर्थ क्या है? प का अर्थ क्या है? जकारो जन्म विच्छेद। अब दोबारा हम मातृगर्भ से नहीं आना, हमको मुक्ति मिल जाएगी। जकार। पकारो पापनाशन, पकार से जितने पाप किए हो जाए। तस्मात् जप इति प्रोक्तम, इसलिए जप 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 करो बोलो। इसलिए हमेशा जप करते रहना, मन में समय नहीं बैठना। विष्णु राम
तब वेद कहते हैं शरीर पवित्र होने के लिए क्या करना? देवता लोग पुनन्तु मां देवजनाः, पवित्र करो। पुनन्तु मां देवजनाः पुनन्तु मनसा सह पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मां। हे जातवेद, मां पुनीहि, पवित्र करो, मेरा घर पवित्र हो जाए। जितने साधु संत लोग ब्राह्मण लोग किस घर में प्रवेश करते हैं वहां का पाप, जितने वहां का पाप का धूलि है उठा कर ले जाते हैं, अपना पुण्य का रज वहां छोड़ देते हैं। 15 दिन में एक शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा को एक ब्राह्मण को भोजन कराओ घर में, गृहस्थ जो 15 दिन में पाप किया हुआ नष्ट हो जाता है। नारद जी कहते कृष्ण पक्ष अमावस्या का दिन एक ब्राह्मण का भोजन कराओ घर में, अपने पर तो सारा पाप नष्ट हो जाता है कृष्ण पक्ष में। इतना सुलभ उपाय बताया। अभ्यागतो स्वयं विष्णु, आपके घर में जो आ गए अतिथि स्वयं विष्णु, ये समझ लो तुम। भावो भूतवा भावुक हो जाते, पवित्र मस्तु। सारे देवता लोग गयासुर का वचन सुने। ज्ञानी जितने ज्ञानी हैं, धार्मिक हैं और कितना कर्म है, कितना मंत्र जानते हैं, कितने तंत्र जानते हैं, सभी से मेरा शरीर पवित्र होना चाहिए। गयासुर का वाक्य है। मंत्रेभ्यः अति पवित्रो हम पवित्रो भवो भो सर्वदा। हम लोग पवित्र हमेशा इस मुख से पवित्रता होना चाहिए। मुख कैसे पवित्र होता है? 2 चीज से होता पवित्रता। एक है विष्णु जप से, एक तुलसी पत्ता से पवित्र होता है। आजकल क्या हमारा पवित्रता है? एक जो खाते हैं जहर खैनी से, या गुल करते महिला लोग, अथवा गाली देते दूसरों का, ये शरीर मुंह जो है हमेशा अपवित्र रहता है। ये नहीं करना, इसके लिए मुंह नहीं है। विष्णु का जप करने के लिए, तुलसी पत्ता खाने के लिए, शालिग्राम का तीर्थ पीने के लिए शरीर पवित्र हो जाता है। गयासुर बोला मेरा शरीर पवित्र होना। पवित्रमस्तुतं देवाः, एक सब अंतर्धान हो गए, तुम्हारा शरीर पवित्र हो जाएगा। इसके बाद में क्या हुआ? कुछ दिन बाद में दृष्ट्वा दैत्यम सृष्ट्वा सर्वे हरिपुरम ययुः। उसके बाद में जितने असुर को छूने लगे, जितने देखने लगे, सब पवित्र हो गए, सब हरिपुर चलने गए। शून्य लोकत्रये जाते, तीनों लोग शून्य हो गया वहां। यमपुरी शून्य हो गया, ब्रह्मपुरी शून्य हो गया, शिवपुरी शून्य हो गया। सारे महापापी लोग, पंच महापापी, लघु पापी, संकलीकरण बदलीकरण वाले सभी विष्णुपुर चले गए। क्यों? गयासुर स्पर्श करने से। इतना बड़ा पवित्र थे गयासुर। उस गयासुर शरीर पर हम लोग बैठे हुए। सब जगह हाहाकार हो गया। सारे देवता लोग चिंतित करने लगे। इतने बड़ा वर दे दिए पवित्र के लिए, उनको छूने से पवित्र होने लगे। यमा इंद्रादि विशार्थम, यमराज, इंद्र इत्यादि 10 दिक्पालक, इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान इत्यादि देवता लोग पुनः ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मांड पूछने देवाः, सभी ब्रह्मा से पूछने लगे। गयासुर से हम लोग बहुत पहले तपस्या से भयभीत थे, अभी देवता लोग बोलने लगे। गयासुर का स्पर्श से सब मुक्ति चले गए। यमराज बोले हमको दंडाधिकार दिए थे, दंडाधिकारी के पास कोई चोर डकैत नहीं गया, उसका कोई काम ही नहीं रहता है। उसी तरह यमराज दंडाधिकारी थे, बोले यमराज ब्रह्मा जी के पास अपना दंड
रहने का अधिकार दे दिया, ले लीजिए आप, मुझे कोई काम नहीं है। पापी अपराधी सारे लोग विष्णु लोग जा रहे हैं, मेरा काम कुछ नहीं, मेरा यमालय में कोई नहीं आ रहे हैं। त्वया दत्ताधिकारं तु त्वं ग्रहण पितामह, हे पितामह हम लोग को अधिकार दिए थे, ये करो वो करो, सारा अधिकार आप ले लीजिए। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, शंकर जी चिंतित हो गए, पुनः नारायण के पास चले गए। नारायण बोले क्या, क्यों आए आप लोग? फिर इस तरह है, गयासुर से दर्शन से सब लोग पुण्य लोग जा रहे हैं हरिपुर में। अब सबका सृष्टि, सबका नियम, युक्तायुक्त, न्याय अन्याय सब बंद हो गया। तब विष्णु हंसकर बोले सभी लोग जाइए, बहुत बड़ा यज्ञ करना हम लोग को, यज्ञ करने में पवित्र भूमि चाहिए, पवित्र भूमि के लिए आपका शरीर पवित्र है, जाकर गयासुर से प्रार्थना करिए, यज्ञ के लिए हम लोग को पवित्र भूमि कहीं भी नहीं मिला, आपका शरीर पवित्र है, आप आ जाइए। गत्वा असुरम प्रार्थयस्व, सब लोग चले असुर से प्रार्थना करने लगे। यज्ञार्थम देहि देहिकम, देह आपका देह यज्ञ के लिए मुझे दे दो। गयासुर अब्रवीत, गयासुर खड़े होकर प्रणाम करके बोलने लगे। दृष्टवा, सारे देवताओं को देखकर प्रणाम किए। सब पूज्य उत्थाय विधिवत ततः, जो भी घर में अतिथि आएंगे खड़े हो जाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, आदर से बुलाना चाहिए। तब जो भी व्यक्ति घर में आते हैं 4 अग्नि लेकर आते हैं, 4 अग्नि पैदल आते हैं, पांव में अग्नि है, पांव धोना। दूसरा आसन के लिए बैठाना अग्नि। तीसरा मधुर वचन बोलना, शांत। चौथा कुछ गुड़ पानी देना, जठराग्नि शांत, चारों अग्नि शांत हो जाता है, तब शांत हो जाता है। उसी तरह गयासुर जो है सारे देवताओं आते खड़े हो गए, अर्घ्यपाद्यादि दिए, कुशल समाचार पूछे, हाथ जोड़कर बोले क्या सेवा कर। सब पूज्य उत्थाय विधिवत प्रश्न प्रश्न करने लगे, महाराज पूछिए। गयासुर उवाच, गयासुर कहते हैं आप लोग आ गए हमारे यहाँ, इतने देवता लोग आ गए, पुनः अद्य में सफलम जन्म, मेरा जन्म सफल हो गया। जैसे आप लोग गया में आए, अपना पितर, आपका कुल, आपका गोत्र सफल हो जाता है, इसी तरह अद्य में सफलम जन्म, अद्य में सफलम तपः। तपस्या में अर्थ क्या होता है? ऋतं तपः, सत्यं तपः, शमस तपः, दानं तपः, यज्ञं तपः, ये सब तपस्या में आती है। किसी गरीब बच्चों को पढ़ाना, किसी को दान करना, किसी को मकान बनाकर देना, किसी को भोजनालय चलाना, सत्य बोलना, ये सब तपस्या में ही आती है। अनेक प्रकार का तपस्या है। यदा आगतः अतिथि ब्रह्मा, आज ब्रह्मा ने देवता लोग अतिथि रूप से अचानक मेरा स्थान में आ गए, आप लोग जो सेवा बोली करेंगे। जितने योगी लोग, तपस्वी लोग जप करने से भी आप नहीं मिलने वाले, अचानक आ गए, बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं चतुर्था ब्रह्मोवाच पृथ्व्याम यानि तीर्थानि, पृथ्वी में जितने तीर्थ है देख चुके हैं, कहीं पवित्र नहीं मिला। दृष्टानि भ्रमता भूमि, पूरा देखकर आ गए हैं। यज्ञार्थम नतुते तानि पवित्राणि शरीरतः, तुम्हारा साथ तरह शरीर पवित्र क्षेत्र हम लोग को अभी तक नहीं मिला।
एक यज्ञ करना चाह रहे हैं हम लोग, विष्णु यज्ञ, महान यज्ञ। ये गया नगरी जो है यज्ञ भूमि है, इसलिए ये गया का नाम इतना बड़ा। यहाँ चुंबक शक्ति है। कितने गरीब कितने अमीर गाड़ी में जगह नहीं है, खड़ा है, बैठे हुए दूर दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, रहने का जगह नहीं है, करने का जगह नहीं है, फिर भी आप लोग श्रद्धा जा रहे हैं। क्यों? यहाँ एक चुंबक शक्ति है, ये यहाँ चुंबक शक्ति है। कौन सा चुंबक शक्ति है? गयासुर तपस्या का भूमि है। गयासुर पर यज्ञ हुआ, उस पर धर्मशिला रखा, उस पर अनेक ऋषि लोग आए, उस पर सारे देवता लोग व्यक्त स्वरूपेण, व्यक्त रूप से यहाँ विराजमान है देवता लोग। इसलिए यहाँ पवित्र भूमि है। गया में रहने वाले हम लोग अभी तक नहीं जानते गया का महत्व क्या है, गया में क्या शक्ति है। गया में साधना करेंगे तो कितना उठ जाएंगे हम लोग, फिर भी हम लोग नहीं करते हैं। गया में इतने दूर दूर से आप लोगों को बुलाया, कोई गए थे? किसी घर में मुंडन हो रहा है, उपनयन हो रहा है, विवाह हो रहा है, हर घर में जाकर तिलक लगाकर बुलाने पर भी नहीं आते। यहाँ आप लोग को बुलाने के लिए कोई गए थे? इतना लोग कैसे आ गए? यहाँ एक चुंबक शक्ति है, तारक शक्ति है। हम लोग को भी तारेंगे, पितरों को भी तारेंगे, हमारे बाल बच्चों भी तारेंगे। ये शक्ति गया नगरी में है। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं, अतः पवित्रम देहम स्वम यज्ञार्थम देहि में असुरः, तुम्हारा देह है यज्ञ के लिए दे दो। राक्षस बोला मेरा इतना तपस्या किए, इतना घोर किए, हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं बोला। हम लोग कुछ भी बोलने जाते नहीं देंगे, बोलेंगे कोई ना कोई कारण बोलता। गयासुर कहते हैं, धन्यो हम देवदेवेशा, धन्य है मेरा गोत्र, धन्य है मेरा असुर कुल वाले, धन्य है। यह देहा प्रार्थते त्वया, आप ही का देह है, आप ही का दिया हुआ, आप मांग रहे हैं, हम नहीं देंगे। प्रार्थते त्वया पितृवंशे कृतार्थोऽयम्, वहीं से शुरू हो गया। देखिए गयासुर बोलने लगा, गया नगरी का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ, यज्ञ भी नहीं हुआ। पहले गयासुर बोले पितृवंशे कृतार्थोऽयम्, मेरा पितृकुल में कृतार्थ हो गए हम। मातृवंशे तथैव च, मेरा माता महाकुल भी उद्धार हो गया। तो ये तत् उत्पादित देह, आप ही का सृष्टि की हुआ ये देह है पवित्र त्वयाकृता, इस देह को पवित्र आप ही ने किए हैं। सर्वेषां उपकाराय, एक राक्षस का बात सुनिए, सर्वेषां उपकाराय, सर्व उपकार के लिए अगर मेरा शरीर चाहिए, सर्वेषां उपकाराय यागः अवश्यम भविष्यति, इस क्षेत्र में याग हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। इत्युक्त्वा कहकर सो गए तुरंत ब्रह्मा जी के सामने। गयासुर कोई देखे नहीं, हम कल देंगे परसों देंगे आएंगे नहीं है। सहा अपतक भूमौ श्वेत कल्प वाला में गयासुर जो है सो गए। कहां सोए? हम लोग जो बैठे हुए यही पवित्र क्षेत्र में गयासुर सोए हुए। श्वेत कल्पे तो गयासुर नैऋत्य में कोलाहले गिरो शिरकृत्वा उत्तर में हम लोग जो बैठे हैं वहां शिर है, गयासुर का शिर है। पादो कृत्वादो दक्षिणे, दक्षिण में पांव किए गयासुर। गयासुर का पांव कहां है? गया में गयासुर का शिर है, पांव कहां है? उड़ीसा आंध्र का बीच में शिकापुर में, पीठापुर में पाद गया बोलते, उसको पाद गया, वहां पांव है गया का। वहां श्राद्ध करके आते कुछ लोग।
दक्षिण में पांव किए, उत्तर में सिर किए। शिरः कृत्वा उत्तरम दैत्यः पादौ कृत्वा दक्षिणे। तुरंत तैयार हो गए। देवता लोग का व्यापार है, चिंता नहीं करना। ब्रह्म संपुट संभारण, ब्रह्मा जो है तुरंत मानस पुत्रों का उत्पत्ति करने लगे, तुरंत सृष्टि हो गए। अग्नि शर्मा महान विद्वान थे, बृहस्पति थे, वो अग्नि शर्मा को आचार्य बनाए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि किए, इसी को कहते ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान। ब्रह्मा जी का यज्ञ में आए थे बड़े ऋषि लोग। हव्य कव्यायनार्चये, इस पवित्र हव्य में, पवित्र कव्यकार में उन्हीं परंपरा के जो ब्राह्मणों का, जो पुरोहितों का, यहाँ का गया वालों का पूजन करेंगे। ब्रह्म प्रकल्पितान विप्रान हव्य कव्यायनार्चये। अगर वो ब्राह्मण संतुष्ट होंगे, अगर आपका पितृ ठोकेंगे, आपका पितरों का मुक्ति के लिए पितृविसह देवता। आखिरी आता है अक्षोट में कम से कम एक ब्राह्मण को, हजारों जितने पिंड दिए उतने ब्राह्मण को भोजन कराने चाहिए। रोज ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, नहीं तो अक्षोट में कम से कम एक ब्राह्मण को भी भोजन कराओ, करोड़ों ब्राह्मण का भोजन का समाप्त फल मिल जाता है। अग्नि शर्मा को, अग्नि शर्मा जी को नियंत्रण किए, आप निमंत्रण दिए, आप यज्ञ का आचार्य हो जाओ। शौनकम, ऋषियों का नाम सुनिए कम से कम। प्रांजलि, भृगुम, भृगु ऋषि, प्रांजलि, शौनक, कुमर्थ्यम, वेद कौंडिन्यम, हारीतम, याज्ञवल्क्यम, कृशम, गार्ग्य, कौशिक, वशिष्ठ मुनि इत्यादि भार्गवादि ऋषि लोग हैं। ऊर्ध्वपाराशर थे, काण्व थे, मांडव्य थे, श्रुतिकल्प, श्वेत, भरद्वाज, सुताल, दमन, कुहोत्र, ये बड़े 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 ऋषियों का अर्थ भी अलग अलग है। कर्कमेवच, लोगाक्षी, महाबाहु, जगीशिवम, दधी, ऋषिम कर्कमेवच, कात्यायनम, गोभिलम, मुनिम, मिश्रम, महाव्रतम, सुपालकम, गौतमम, वेद शिरोव्रतम, जटामालिनम, जट, अपना जट को ही माला बनाए थे, जटामालिनम, अव्ययम, चाटुहासम, दारुणम, आत्रेयम, अंगिरम, औपमन्यम, महावृतम, गोकर्णम, गुहावासम, शिखंडनम, उमावृतम, एतानि अन्याश्च विप्रान। एक दो नहीं है, अनेक विप्रान, विप्रेंद्रान देवलोक पितामह, देवलोक पितामह सृष्टि की। परिकल्प करो यागम, सारा तैयारी हो गया, याग शुरू हुआ। गयासुर शरीर के, गयासुर शरीर पर अनेक वेदी बन गई, गारपत्या, आवनीय, दक्षिणाग्नि, सभ्य, अपसभ्य अग्नि रखे। अनेक वेदी है, अनेक देवता लोग का व्यापार है, अनेक साक्षात देवता लोग वहां है, एक से एक दिग्गज ऋषि लोग वहां बैठे हुए। अग्नि शर्मा तुरंत अग्नि प्राकट किए, पंचाग्नि को पंचकुंड में रखे, वहां का स्थालीपा किए, कुशकुंडिका किए, दक्षिणाग्नि, गारपत्या, आवनिया इत्यादि। यज्ञ से प्रतिष्ठार्थम, यज्ञ का आरंभ में ही सारे ब्राह्मणों को दक्षिणा देने लगे ब्रह्मा जी ने। विप्रेभ्यः दक्षिणां ददौ, क्या दक्षिणा दिए? कहना मुश्किल है। पूर्णाहुतिं भूत्वा, पूर्णाहुति हुआ, ब्रह्मा स्नात्वा
पुनः पूर्णाहुति के बाद में अवृत स्नान होता है। यज्ञवट का नीचे रुक्मिणी कुंड तालाब में स्नान हुआ। यज्ञ माटे सुरेशांतम, जैसे होने लगा, यज्ञ हो रहा है रोज रोज रोज, वहां से यज्ञ का बहुती निकालते थे, एक जगह रख देते, यज्ञ का बहुती निकालते थे, एक जगह रख देते। यज्ञ का पंचकुंड बड़ा बड़ा कुंड है, यज्ञ का बहुती निकालना रखना, फिर काष्ठ यज्ञ काष्ठ यज्ञ होता था। उस बहुती निकाल कर रखते 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 उसका नाम हो गया भस्मकूट। मंगल लोरी का बगल में उसका नाम है, जनार्दन मंदिर के पीछे उसका नाम है भस्मकूट। बहुती निकाल कर रखना वहां का भस्म, यज्ञ का जो निकला था वो रखते हैं। उसका बहुत बड़ा पर्वत हो गया, उसका अभी भी है भस्मकूट नाम, उसका नाम है। कितना बड़ा यज्ञ हुआ था। इस यज्ञ का उष्णता से गयासुर का शरीर जो है विचलित होने लगा, कांपने लगा, शरीर हिलने लगा। इसके बाद में मंडप हिलने लगा, बैठने वाला ऋषि मुनि हिलने लगे, कंपित हो गए, जैसे भूकंप आने से होता उस तरह भूकंप होने लगा। सब लोग आश्चर्य हो गए, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, यज्ञ में कंपन होने लगा, क्या करना। दैत्य महासुर चलितश्चकितो ब्रह्मा, चलने लगे, हिलने लगे। धर्मराज अभाषत, धर्मराज बोलने लगे, चिंता मत करो। जाता गृहे तव शिला ताम आनीयात प्रधारया। आपके घर में धर्मशिला है, एक शिला है, पति पत्नी झगड़ा हुआ है, पति पत्नी झगड़ा से बहुत बड़ा पत्थर बन गई, वो पत्थर को लेकर इस गयासुर का शरीर पर रखेंगे, कम से कम हिलेगा नहीं, बंद हो जाएगा हिलना। तब तुरंत धर्मराज गए, यमराज अपना लोक में पति के शाप से जो धर्मव्रता पत्थर हुई थी, धर्मशिला को लाकर यहां रख दिया। हम लोग जो बैठे हुए नीचे गयासुर है, उस पर यज्ञ का मंडप है, उस पर धर्मशिला रखा हुआ है, धर्मशिला पर हम लोग बैठे हुए, धर्मशिला पर ही साक्षात नारायण के चरण है, धर्मशिला पर ही साक्षात 16 वेदी है, धर्मशिला पर ही इतने सब वेदी, मुंड पृष्ठा है, आदि गदाधर है, सब धर्मशिला पर हम लोग खड़े हैं। पवित्र नगरी है, जीवशिला है, इस शिला पर नीचे कितना भी गड्ढा करिए पानी नहीं निकलेगा। पत्थर पर बैठ जाइए, हाथ रखिए, पत्थर का नस खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएंगे आप। इस तरह ज्यादा देर तक इस धर्मशिला पर नहीं बैठ पाएंगे आप, जिंदा शिला है। उसी शिला पर अगर हम लोग जो भी जप होम तपंसिच, वामन पुराण, अग्नि पुराण, आदित्य पुराण, इस धर्मशिला पर जो जप करोगे, जो तप करोगे, जब हवन करोगे, जप होम तपंसिच, अनंत फल मिल जाएगा। हम लोग यहाँ बैठने वाले इस पवित्र मुंह से जप करने के लिए भगवान हम लोग को मुख दिए हैं, जप करना चाहिए। जकारो जन्म विच्छेद, तकारो पापनाशनः, तस्मात् जप इति प्रोक्तम्। जप करो, जप 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 नहीं करते। जाता गृहे तव शिला ताम आनीय अत्र धारया। ठीक है, लेकर आ गया। दैत्य शीघ्रम शरीरम धारय सममाज्ञा, मेरा आज्ञा है, तुरंत लेकर आ जाओ। धर्मराज, ब्रह्मा जी का वाक्य है, तुरंत लेकर आ गए। निश्चलार्थम यमः श्रुत्वा, गयासुर का शरीर कम से कम स्थिर हो जाए करके यमराज तुरंत दौड़े, यमलोक से शिला लाकर यहां रख दी। शिलायां धारितायां को, शिला रखने पर भी शरीर जो है चलितो भवत, चलने लगा, फिर भी नहीं रुका। देवाः पादैः लक्षयित्वा तथा विचलितोऽसुरः
इतना धर्मशिला रखने पर भी, इतना देवता लोग पद रखने पर भी शरीर का चलना बंद नहीं हुआ। ब्रह्मा व्याकुलो भूत्वा, जो भी एक पदाधिकारी को कुछ हो गया जगह में, उनको व्याकुलता हो जाती है। घर में मालिक को घर में कुछ हो गया, व्याकुलता हो जाती है। उस तरह इतना बड़ा यज्ञ है, इतने लोग का कल्याण के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ कर रहे हैं, इतने विप्रों का साथ यज्ञ मंडप भी चलने लगा, तब व्याकुल हो गए। इतने देवता लोग आ गए, पद रखे, फिर भी चलने लगा। तुरंत पुनः गए कहा, क्षीराब्दशायिनम, क्षीराब्दशायिनम। कौन है वो? मानो माने दो मान्य, आप उनको मानो मत मानो, आपको मानेंगे। कौन है वो? भयनाशन, भय देने वाले, भयनाशन करने वाले। कौन है वो? सहायाति, पुरोयाति, पुरः प्रेरयते हरि। हम लोग को रक्षा करने वाले, जगत रक्षक नारायण के पास गए ब्रह्मा जी। बोलने लगे, नमस्कार कर। ब्रह्मोवाच ब्रह्मांड शपथे नाथा, ब्रह्मांड का नाथ है आप महाराज, विष्णु ब्रह्मांड का नाथ है। नमामि जगतां पतिं, जगतपति आप है। सुनो, आपका हाथ पकड़ेंगे, छुड़ा कर जा सकते हैं, आपका आलिंगन करेंगे, ढकेल सकते हैं, आपका चरण में पड़ेंगे, उठो उठो आशीर्वाद देंगे। उसी तरह यहाँ नारायण का चरण है, नारायण के चरण में मस्तक रखो, नारायण के चरण में पिंडदान रखो, नारायण के चरण में तिल तर्पण करो। अमानी मान दो मान्य, तुरंत दयालु है वो, तुरंत आपको आशीर्वाद देंगे, उद्धार करेंगे। पापी मां कठोर दीदी डकैत, कितने असुर डकैत लोग भी यहाँ श्राद्ध किए, पुराणों में, वराह पुराण में आता है। कुछ नहीं था वहां, जंगली मांसाहारी वहां पिंडदान किए थे, उनको मुक्ति मिली, वो पुराणों में आता है। इस तरह नारायण का शरण में हम लोग आए हैं। धन्य हमारा माता पिता, धन्य हमारा भारत भूमि, धन्य है हमारा सनातन। अचलो यम सनातन, अचलो यम सनातन। ब्रह्मांड शपथे नाथ, नमामि जगतां पतिं, पतिं कीर्तिमतां नूनां, भुक्ति मुक्ति प्रदायकं। विश्वक्षेण अब्रवीत विष्णु, विश्वक्षेण बोलने लगे। देवदेव प्रति, देवता लोग याग करने लगे। प्रचजाल गयासुरः, हे विष्णु महापिता, चलने लगा शरीर, यज्ञ धूम हो जाएगा। शिलायाम धारितायाम, शिला रखने पर भी शरीर चलने लगा। देवरूपिण्याम यस्यायाम तस्य मस्तके, गयासुर मस्तक पर शिला रखने पर भी। रुद्रादिषु देवेषु, जितने रुद्रादि देवता लोग अपने अपने पद रखे हैं, रुद्र पद है, ब्रह्म पद है, इंद्र पद है, अग्नि पद है, कश्यप पद है, क्रौंच पद है, कण्व पद है, चंद्र पद है, गणेश पद है, कार्तिकेय पद है, सत्य पद है, अवसत्य पद है, गार्हपत्य पद है, आवनीय पद है, कश्यप पद है, इत्यादि पद यहाँ रखने पर भी, चरण रखने पर भी गयासुर का शरीर रुका नहीं, चलने लगा। इदानीं निश्चलार्थम ही प्रसादम गुरु माधवा, हे माधव, अब तो कम से कम प्रसाद दे दो। इतने लोग देवता लोग रहने पर भी शरीर चलने लगा, उसका शरीर स्थिर होने के लिए उपाय बताओ। ब्रह्मणो वचन श्रुत्वा, ब्रह्मा जी का वचन सुनकर तुरंत नारायण आए यज्ञ मंडप। एक मूर्ति दे दिए, यहाँ मंडपृष्ठा में बड़ा मूर्ति है, बहुत बड़ा 6-7 फीट का मूर्ति है, गदाधर, आदि गदाधर बोलते उसको। उस मूर्ति को रामशिला पर वहां वस्तु संग्रहालय में रखे थे। उसके बाद में यवन मोगलों का आक्रमण होने के बाद में अभी उस मूर्ति जो है, अगर देखोगे 2 कदम पीछे हट जाएंगे, इतना विशाल मूर्ति है आदि गदाधर। उसको अभी बोध गया में
प्राचीन वस्तु संग्रहालय में प्रवेश करते हैं, दाहिना तरफ वो मूर्ति है, महाविष्णु मूर्ति। देखोगे तो डर जाएंगे, इतना बड़ा विशाल। यहाँ ब्राह्मणी घाट में विरंची नारायण जितने बड़े हैं उससे बड़े हैं महा आदि गदाधर विष्णु वहां है। आप जब भी जाएंगे देख सकते, उस पर लिखा हुआ श्री महाविष्णु करके लिखा हुआ विष्णु मूर्ति है। वो मूर्ति को दिए नारायण, जाओ इसको रखो, फिर भी नहीं हुआ। मूर्तिम दलो निश्चलार्थम ब्रह्मणो भगवान अभी आनीय मूर्तिम ब्रह्मापि शिलायाम। इस मुद्द पृष्ठा पर वो मूर्ति रखने पर भी नहीं रुके गया, सुर चलने लगे। निश्चलार्थम ब्रह्मणो भगवान हरि आनीय मूर्तिम ब्रह्मापि। ब्रह्मा जी मूर्ति को लाकर रखने पर भी, समधारित रखने पर भी, तथापि जगदमीक्षा, फिर भी चलने लगा देह। पुनः विष्णु के पास गए, आगत्य विष्णु क्षीराब्दौ, हरि से ध्यान करने लगे। जनार्दन अभिलानेन, जनार्दन रूप से मूर्ति भेजे भगवान। यहाँ आत्मपिंड देने वाले जनार्दन मजबूत में मंगल गौरी के बगल में जनार्दन हाथ पकड़े हुए, जिसको बाल बच्चे नहीं है, किसको पुत्र नहीं है, किसको देने वाले नहीं है, अपने आत्मपिंड उसमें रखना है। आत्मपिंड के लिए जनार्दन वहां खड़े हैं। जनार्दन मूर्ति को भेजे, फिर भी नहीं रुके। पुंडरीकाक्ष आ गए, वामन जी आ गए, स्वयं आदि गदाधर निश्चलार्थम शिलायाम प्रपितामह। पितामह, पितृश्वर, पितामहेश्वर, प्रपितामहेश्वर तीन है यहाँ। विष्णुपद मंदिर 16 वेदी के सामने पितृश्वर है, पितामहेश्वर उत्तर मानस पर है, प्रपितामहेश्वर रुक्मिणी कुंड पर है। तीन ईश्वर भी आए, पितामहेशः, फल्गुषः, केदारः, कनकेश्वरः, इतना देवता आ गए, नहीं रुका। ब्रह्मा स्थितः स्वयं, या ब्रह्मा जी हमेशा वास करते हैं। जितने पूर्व लोगों का घर में ब्रह्मा देवता है, इसलिए ब्रह्मा स्थितः स्वयं तत्र, नहीं रुका। गजरूपी, यहाँ गदाधर मंदिर के पीछे गणेश्वरी मंदिर जाने के पहले एक सफेद हाथी है, गजरूपी विनायक कहा, उसको दिया है, वो भी नहीं रुका। गया गजो गया आदित्य, गायत्री गदाधर, गया गया षडश्चैव, षड गया मोक्षदायिका। गजरूपी विनायक खड़े हो गए, नहीं रुके। गया आदित्य, गया रूपी आदित्य, तीन आदित्य यहाँ। एक सूर्य मंदिर में आदित्य है, एक विरंची नारायण आदित्य है, एक स्वयं यहाँ रथारूढ़ होकर, रथमार्ग लिखा वहां पूर्व द्वार से गया सूर्य भगवान आए थे, वहां सूर्य पद वहां है। दक्षिणार्थ है, उत्तरार्थ है, लक्ष्मी है, सीता है, मंगला देवी है, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, तीन यहाँ स्थान है। गायत्री में 1000 संध्या जप, सावित्री में 1000 संध्या जप, सरस्वती में 1000 संध्या जप करने से जन्म जन्मांतर जितने संध्या लोग किए हैं, संध्या वंदन नहीं किए, उसका फल मिलता है। यहाँ गायत्री, सावित्री, सरस्वती तीन यहाँ मंदिर है, वहां भी श्राद्ध होती है। इंद्र आ गए, हनुमान जी के बगल में इंद्र भगवान यहाँ है, बृहस्पति है यहाँ, पूषा बसव 8 वसु आ गए यहाँ, अनेक मुनि आ गए, विश्वदेव आ गए, 2 विश्वदेवा, दक्ष से दुर्गा साध्वी, विश्वानाम प्रकीर्तिता, एक साथ में 2 विश्वदेवता रहते हैं। तस्य पुत्रा त्रयोदशाः, काल कामुक है सपिंडी में, पुरूरव आद्रवे श्राद्ध में, गया में धूरिलोचन है, हिरण्यसाक्ष में धनुरुचि है, सत्यवसु नांदी में है, पुरपुच्छ बड़े बड़े यज्ञ में है, एक रुद्र है।
इत्यादि देवताओं का दो संख्या रखते हैं, विश्व देवता। यहाँ विश्व देवता खड़े हो गए, फिर भी नहीं हो पाए। विश्व देवो अश्विनो मारुतः विश्वनायकः गंधर्व ब्रह्म योनि पहाड़ में अभी भी गंधर्व लोग आहा हो करते रहते हैं, गंधर्व लोग वहां रहते हैं। जया गदया यस्मात् स्त्रीकृतः स्थित इत्येव हरिणा तस्मात् आदिगदाधरः। आदिगदाधर भगवान यहाँ गद धारण करके यहाँ आ गए। ऊंचे गयासुरो देवान किमर्थम वंचितो ह्यम। गयासुर बोलते हैं, आदिगदाधर भगवान स्वयं खड़े हो गए, वहां पांव रखे। गयासुर बोलते, गयासुर वाच, गयासुर बोलते हैं यज्ञार्थम ब्रह्मणे दत्तम शरीरम अमलम मया। इस पवित्र शरीर आपका यज्ञ के लिए हम दान किए। विष्णु वचन मात्रेण, विष्णु का वचन मात्र से आप लोग निश्चलो हो। शरीर कपड़े लगे थे, देवी देवता लोग आ गए, साक्षात विष्णु यहां पद रखे हैं। अगर आप लोग हमारा प्रसन्न है, यद्य हम देवाः प्रसन्नाः सन्तु सर्वदा, हमेशा आप हमारा पर प्रसन्न हैं, तब बोलते हैं गदाधराय ये पुष्टाः। गयासुर करते हैं, विष्णु भी पूछते हैं जो वर चाहिए मांगो। गयासुर बोलते हैं वरम पुरे प्रसन्नास्मा। अगर प्रसन्न आप हैं, देवान पूछे गयासुरः देवताओं से पूछे गयासुर। गयासुर वाच, गयासुर का वचन सुना है, ध्यान से सुनिए। सारे देवता लोग आ गए, फिर भी गया नारायण यहाँ चरण रखे, तब गयासुर बोलने लगे, तब तक नहीं बोले। यावत पृथ्वी पर्वताश्च, ये पहाड़ और पृथ्वी, यावत चंद्र अर्क तारका, सूर्य चंद्र तारा जब तक है, तावत शिलायाम तिष्ठन्तु। सुनिए ध्यान से, इस शिला में जितने देवता लोग इतने देर से वर्णन किए, सारे देवता तावत शिलायाम तिष्ठन्तु, तब तक आप लोग यहाँ बसी। ब्रह्म विष्णु महेश्वरा, तीनों देवता भी रहना है। अन्य सकला देवा, अन्य देवता लोग भी आ जाएंगे। और इतना ही नहीं, मन नामना, इस मेरा नाम से क्षेत्रम अस्तु वही, मेरा ही नाम से एक क्षेत्र का नाम रखना चाहिए। गयासुर बोलते, तब से गया 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 गया। गया का नाम जीव भी है, गमल धातु से एक जगह नहीं रहता। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया गया इति प्राणः। गया का राजा का नाम है, गया राक्षस का नाम है। पंचक्रोशम गया क्षेत्रम, क्रोशमें गंगया शिरः, यत्र यत्र स्मरिष्यन्ति पितॄणां दत्तमक्षयं, यत्र यत्र स्मरिष्यन्ति, करिष्यन्ति नहीं, मरण मात्र से मुक्ति मिल जाएगी पितरों की। यहाँ गया नगरी में गंगादी नद्यः, अनेक पवित्र जल का ये है। 64 कुंड है यहाँ गया नगरी में, 64 कुंड है। अनेक तीर्थयात्री लोग पैदल आते थे, काशी से कलकत्ता से आने का रास्ता है, बीच बीच में कुआं है, एक एक कोस 2-2 कोस पर एक एक कुआं है। पैदल आने वालों के लिए वहां धर्मशाला है, प्राचीन काल का इतिहास बता रहा है। स्नानादि तर्पणम कृत्वा, स्नान तर्पण करने से, पिंडदानादिकम, पिंडदान करने से विष्णु यहाँ विष्णु व्याप्त से विष्णु यहाँ विराजमान है। यहाँ सभी लोग आते हैं श्राद्ध करने के लिए, विष्णु का चरण के लिए। तावत गया शिरा क्षेत्रम ख्याति में तो सदा भूमि, सदा मेरा ये भूमि में सर्वत्र ख्यात हो जाए, इसलिए कहीं भी श्राद्ध करो। श्राद्धारंभे गयाम ध्यात्वा, वहां पंडित जी बोलते हैं श्राद्ध काल में गया का ही ध्यान करते हैं, गदाधर का ही ध्यान करते हैं। गदाधर का ध्यान ब्रह्मा जी और विष्णु
रुद्र पंचम अध्याय में विशेष स्तोत्र के हैं। तावत गया शरद क्षेत्रम ख्याति में तू सदा भुवि महात्मानं सहस्रम कुलाराम च उद्धरे भूमि। अनेक कुल अनेक सहस्र जितने पातकी महापातकी उपातकी लघुपातकी पुण्यात्मा सभी पितरों को उद्धार यहाँ हो जाएगा। व्यक्ताव्यक्त स्वरूपेण स्थितश्चादि गदाधरः, व्यक्त रूप से अव्यक्त रूप से यहाँ विराजमान है, मंत्र रूप से है। गदाधर स्वयं लोके साक्षात गदाधर यहाँ विराजमान है। यहाँ पूजन करना, श्राद्धम सपिटकम मेषम, श्राद्ध करना, पिंड समेत करना, बिना पिंड से श्राद्ध नहीं होती। पिंड मिच्छन्ति पितरः पिंड हीनम न कारयेत् इत्यादि विषय। कल श्राद्ध का विधान, धर्मशिला का वर्णन, गयासुर का ऊपर कहाँ का क्षेत्र में कौन विषय है, धर्मशिला का वर्णन, यहाँ श्राद्ध करने से क्या प्रयोजन है इत्यादि विषय कल आपको पुनः 7 बजे यहाँ आरंभ होगी। अब प्रवचन के लिए आगे नहीं आए। कौन किए थे? आ गए नहीं, उनका पहले चला लगाते थे, नहीं आ गया। ठीक, बोलिए गदाधर भगवान की। ये गया गरीबी क्यों होती है, गरीबता क्यों आती है, इसके बारे में एक 5-10 मिनट का विषय बताएंगे। तब तक कथावाचिका आ जाएगी तुरंत। अमीर होने के लिए श्राद्ध संबंधी एक विषय है। गरीबी का कारण क्यों? तरण नामक एक ब्राह्मण थे, उनका नाम है तरण। तरण नामक ब्राह्मण जो है अपने बाल बच्चे गृहस्थी जीविका चला रहे थे। उनके दिन उसका पिताजी का श्राद्ध तिथि आ गया। कल के दिन श्राद्ध था। पत्नी से पूछे कल श्राद्ध है, पितर आएंगे, घर में कुछ है? पत्नी बोली घर में गुड़ है और पीला सरसों है। हाँ ठीक है, पीला सरसों पीस लेना, उसका रस से गुड़ से पायस बना दो, पीला सरसों का जो भूसा निकलता है उससे पिंडदान करेंगे। हो गया। 2 ब्राह्मण को भोजन को बुलाए। दूसरा दिन श्राद्ध आरंभ हुआ, आसन पाठ हो गया, उनको खीर खिला दिया। पृथ्वी के पात्रम ब्राह्मण सुखे अमृते अमृतम जो होगी करने वक्त सरसों का खीर कभी मीठा रहेगा? पूछे कैसे है महाराज? बहुत अच्छा है बोले वो। और भूसा से पिंडदान किए, पिंडदान हो गया। उस साथ के दिन ब्रह्मचर्य से देवता घर में सोए हैं। ब्राह्मण लोग संतुष्ट होकर चले गए, देवता घर में सोए, श्राद्ध हो गया। क्यों? उन्हें ब्रह्मचर्य रहना श्राद्ध में। प्रातः काल ब्राह्मी मुहूर्त में गरुड़ार होकर लक्ष्मी नारायण जा रहे थे अन्यत्र। लक्ष्मी तरण का आश्रम देखकर गरुड़ को बोले रुकने के लिए। ऊपर गरुड़ जी रोक दिए। नारायण पूछा क्यों रोका रथ? लक्ष्मी बोली नहीं, तरण का घर है यहाँ, क्या करना है? तरण श्राद्ध के आज पिताजी का, घर में कुछ भी नहीं था। श्रद्धा से तरण जो है पीला का सरसों का खीर बनाया, पिंड दिया। श्राद्ध होगा तो कुछ न कुछ देना ही है। नारायण नहीं कुछ नहीं देना, चलो चलो
उनको, नहीं देना, अभी समय नहीं देना। नारायण बोला। लक्ष्मी जबरदस्ती उतरी, उसको सपना में बोली, तरण प्रातः काल उठकर पुण्यावचन करके भूमि शुद्धि करके भूमि खनन करो, उस पर द्रव्य खनन, बहुत बड़ा ऐश्वर्य है। सपना में बोले, चल गए। नारायण का इच्छा नहीं। तरण प्रातः काल उठा, अनेक पंचांग देखा, अनेक ब्राह्मण को बुलाया, पुण्यावचन हुआ, भूमि शुद्धि हो गया, खनन करें, अपार संपत्ति हंडी में मिल गया। बहुत संतुष्ट हो गए, गांव वाले भी संतुष्ट हो गए। तरण तो अमीर हो गया। 6 महीना के बाद में उसका माता जी का तिथि आ गई, श्राद्ध। 6 महीना के बाद गांव वाले बोले थे, आज सोने का अंगूठे देंगे, रेशम का कपड़ा देंगे, 64 प्रकार का भोजन खिलाएंगे। सोचे थे ब्राह्मण, पत्नी से बोला, कल कुछ मत बना, पत्नी सोची थी अनेक प्रकार का व्यंजन बनाएंगे, पकवान बनाएंगे। पत्नी से बोला, नहीं, कुछ नहीं करना, इस बार भी पीला का सरसों का ही खीर बनाओ और उसी का भूसा से ही पिंडदान करता। बेचारे बहुत दुखी हुई, ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण बहुत संतुष्ट होकर आए। श्राद्ध आरंभ हुआ, ब्राह्मणों को भोजन कराया। उस दिन खीर बहुत कड़वा लगने लगा, ब्राह्मण लोग नहीं खाए, छोड़ दिए। पिंडदान किए, पितर लोग न ग्रहण किया पिंडदान। रात्रि हुआ, 7 डकैत लोग आकर जितने संपत्ति लेकर भागे। डकैत लोग 7 डकैत आए, रहने पर भी नहीं किया था। सोचा था कुछ नहीं था, उस वक्त पीला सरसों से भूसा से पिंडदान अन्नदान किए हैं, इतना ऐश्वर्य मिला। ये मां का श्राद्ध भी ऐसी करेंगे तो और मिलेगा। उसको दुर्बुद्धि आ गया था, धन आने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। 7 डकैत कौन थे? पितरों का पितर कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अग्निश्वात्रा, बलिशरा, ये 4 पितर लोग डकैत बनकर सारा संपत्ति लूटकर चले गए। लक्ष्मी को पता लग गया, तरण का घर में डकैती हुआ, श्राद्ध किया। नारायण बोला, देखो उसका अभी परिपक्वता नहीं हुई थी, तुम जल्दी उनको वर दे रही है। 7 जन्म तक वो गरीब रहेंगे, वो सब कुछ रहते हुए पितरों के लिए श्राद्ध नहीं किया, वंचित किया, दान नहीं किया, कुल पुरोहित को देखा नहीं किए, यहाँ का पंडितों को दान धर्म नहीं किए, झूठ बोले। 7 जन्म तक गरीब हो गया। गरीब होने के बाद में वो कौन है? वही द्वापर में कृष्ण का सखा बनकर सुदामा बन गए। सुदामा जो है 7 जन्म पहले कर्ण नामक ब्राह्मण होकर पितरों के लिए वंचन किया था। उसी पितरों का शाप से ऐश्वर्य आने पर भी श्राद्ध नहीं किया था, 7 जन्म तक गरीबी उठाना पड़ा उसको। इसलिए श्राद्ध करने से 7 जन्म तक धनवान हो जाते हैं, गुणवान पुत्र हो जाते हैं। श्राद्ध नहीं करेंगे पुत्र लोग पाखंडी हो जाते हैं। किसी को बाल बच्चा नहीं है, कलकत्ता में बड़ा बाजार में 11 शक्कर में पुलिस थाना के सामने एक पंडित जी, अच्छे विद्वान, वो भी गुजर गए, उसी वक्त 80 साल हो गया था। उनको 3 बहू है, बाल बच्चा नहीं था उनको। बहू 3 लड़का है, बाल बच्चा बहू को नहीं हुआ। वो सुने थे, बहुत बड़े विद्वान थे, घर में श्राद्ध किए थे। पिता दादा परदादा का श्राद्ध के दिन दादा का पिंड जो है तीनों को बहू को बुलाकर खिलाए। मध्य पिंड बहू को खिलाने से बाल बच्चा होगा, ये शास्त्र में कहा गया। उन्होंने क्या किए, एक बहू को बुलाए, बहू ये ले लो, खा लो।
वो बहू गुस्सा वाली थी, काई कोई करके इसे सुनकर फेंक दी, पिंड नहीं खाई। दूसरा बहू बहुत श्रद्धा भक्ति से पिंड को पाली। तीसरा बहू क्रोध से पिंड को नाला में फेंक दी। तीनों गर्भवती हो गई, सुगने वाले भी गर्भवती, काई कोई करके जो आधा खाई वो भी गर्भवती, गुस्सा से भक्ति से जो खाई वो भी गर्भवती। तीनों बच्चे अभी है, तीनों बच्चों का उम्र 18 साल है। तीनों बहू को 3 लड़का हुआ, एक लड़का। एक लड़का जो है दांत और नाक दोनों एक जगह है, काई 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 बोलता हूँ, बोलने में नहीं आता, कोई कोई बोलता हूँ, उसी तरह खाई थी। दूसरी लड़का है बहुत भावुक है, सज्जन है, भक्ति से खाई। तीसरी बहू का लड़का है घर में चोरी करता, माँ पिताजी को डांटता है, मारता है। तीनों लड़के भी है, हम एड्रेस देंगे वहां जा सकते हैं आप, 11 सेक्टर में, कलकत्ता बड़ा बाजार। इस तरह श्राद्ध का महिमा बहुत बड़ा है। किसको बाल बच्चा नहीं हुआ, बीच का पिंडा बहू को खिला दो, बच्चे होंगे। उसमें हम ही साक्षी हैं, हमारा बहू को बीच का दादा का पिंड खिलाए, अच्छे लड़का हुआ, उसका नाम बुड़पुड़ती रखते हैं। दोबारा साल के अच्छी बच्ची हुई, तीसरा भी साल का अन्न खिलाए, उसका नाम सनातन करके लड़का हुआ। अनेकों को खिलाए, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। उसका श्राद्ध का प्रक्रिया अलग होती है। इसलिए पिंड हिलाने वक्त मध्य पिंडान उद्वासय से मंत्र बोलते हैं, उद्वासया पंडित जी बोलते हैं शास्त्र। बीच पिंड को हम लोग हिलाते हैं, उठाने वक्त बीच पिंड को ही उठाते हैं। क्यों? कम से कम वंश वृद्धि हो जाए। गया श्राद्ध करने से कितने करोड़ों लोग को बाल बच्चे नहीं हुए, बाल बच्चे हो गए। गया श्राद्ध करने से निर्धनवान धनवान हो गए। गया श्राद्ध करने से घर में भाई भाई में कलह है, शांत हो गए। गया श्राद्ध करने से गांव में जो जानवर मर जाता है, अनाज ठीक से नहीं आता, बहुत ठीक हो गया। कितने लोग, कुछ कुछ जिद्दी पितर लोग रहते हैं, तुरंत नहीं होते, 1 बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, करते रहना चाहिए। 1 बार करिए, नहीं हुआ फल, पंडित जी ऐसा नहीं है, दोबारा आ जाओ, तीसरा बार आओ। 100 बार किया था गोकर्ण धुंधुकार के लिए, 100 बार गया श्राद्ध, 1 नहीं 2 बार। हम लोग 1 बार के लिए थक जाते हैं, 100 बार किया था। कुछ जिद्दी पितर होते हैं, ये पितरों का कारण के लिए बारंबार गया श्राद्ध करना। कुछ लोगों का भ्रांति है, बद्री नारायण में पिंडदान किए, गया नगर में पिंडदान किए, अब पिंडदान करने का आवश्यकता नहीं है। कुछ पंडित जी बोलते हैं, कुछ तीर्थ पुरोहित बोलते हैं, अब पितर मुक्ति चले गए, अब बुलाओ मत, अब हो गया पिंड अक्षय में दे दिया, तुम्हारा कोई आवश्यकता नहीं करने का, पंचबली नहीं देना, पिंड नहीं करना, श्राद्ध नहीं करना, तर्पण नहीं करना, ये सब मना कर देते। हम लोग उसी के लिए आते हैं, छोड़ने के लिए, ऐसा नहीं है। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमोदितम, कभी प्रमाद नहीं करना देव कार्य पितृ कार्य। नारद पुराण बोलते हैं, नवधान्य समायाते गृही श्राद्धम समाचरे। नया धान्य अनाज आपके घर में आ गया, श्राद्ध करो तुम। अच्छे ब्राह्मण घर में आ गए, ब्राह्मण श्राद्ध करो। बच्चा घर में हुआ, वृद्धि श्राद्ध करो। ग्रहण आ गया, श्राद्ध करो। अमावस्या श्राद्ध करो। श्राद्ध देवता कार्य पितृ कार्य कभी समाप्त नहीं होती, त्याग नहीं होती है। कुछ लोग का प्रश्न है, हम गया श्राद्ध कर चुके हैं, अब पितर मुक्ति चले गए, पितर फिर नहीं बुलाना। ठीक है, मान गए हम भी, आप गया श्राद्ध किए, आपका पितरों को मुक्ति मिल गई, पुनः पितृ रूप से पिंड रूप से नहीं बुलाते, ठीक है, मान गए हम जो गया श्राद्ध किए, अक्षय में पिंडदान किए, सुफल ले चुके हैं, आशीर्वाद ले चुके हैं, दान धर्म कर चुके हैं। 10 साल 20 साल बाद में हम मर चुके हैं, मर गए।
मैं मरने के बाद में मेरा लड़का मेरा पिंडदान करना है कि नहीं करना, दशकर्म करना है कि नहीं करना, अंत्येष्टि करना है कि नहीं करना, एकादशा करना है कि नहीं करना, षोडशवार्षिका करना है कि नहीं करना, नारायण बलि करना है कि नहीं करना, कर दिया। द्वादशा दिन सपिंडीकरण करना है कि नहीं करना, पितरों में मिलाना है कि नहीं मिलाना, मिलाना है। प्रेत पिंड लंबा रहता है, प्रेत पिंड को काटना है कि नहीं काटना, सोने का या कुशा से प्रेत पिंड को काट दिया हम लोग। काटने से कितना भाग हो गया, 3 भाग हो गया। 3 भाग क्या करेंगे, पितरों में मिलाएंगे। कौन पितरों में मिलाएंगे, मेरा जो मर गया उसका पिता, जो मर गया उसका दादा, जो मर गया उसका परदादा का साथ जो मरा हुआ व्यक्ति का पिंड को मिलन करते हैं, उसमें बोलते हैं संगच्छत्वम संवदत्वम सम्मोहमनां से जानता समानी महाभूति ही समान हृदयानि वहां, ये कहकर पिंड को मिलाते हैं। प्रेत पिंड पिता पिंड, प्रेत पिंड दादा पिंड, प्रेत पिंड प्रपितामह पिंड मिलाते हैं। इसको क्या कहते हैं, द्वादशा का दिन सपिंडीकरण बोलते हैं। बोलते कि नहीं, करते कि नहीं है। अगर नहीं गया श्राद्ध कर चुके हैं, पितरों को मुक्ति दे चुके हैं, हम मरने के बाद में मेरा 12वां दिन में मेरा दादा परदादा वहां कहां से आ गए, प्रश्न आया कि नहीं आया। हम मरने के बाद में मेरा दादा परदादा कहां से आ गए, प्रेत पिंड मिलाने के लिए। जब मुक्ति चले गए हम लोग, ठीक है छोड़ दो भाई, और किसी तरह हो गया। 10 साल बाद में मेरा लड़का गया श्राद्ध करने के लिए, लेकर आ गया हमको, मेरा लड़का मेरा गया श्राद्ध करने के लिए आ गया। उस वक्त पंडित जी क्या बोलते हैं, तुम्हारा पिता का नाम बोलो, दादा का नाम बोलो, परदादा का नाम बोलो, बोलते कि नहीं है, पिंड रखते कि नहीं है। नहीं महाराज, मेरा दादा परदादा मेरा पिताजी गया श्राद्ध करके चले गए, पुनः उनको नहीं बुलाएंगे, होगा श्राद्ध होगा, श्राद्ध भ्रष्ट हो जाता है। दादा परदादा आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है 2 भाई है, दोनों भाई वाली सुग्रीव है, दोनों में बनता नहीं है, वो अलग है ये अलग है, ये मरने में भी नहीं जाता, किसी में नहीं आता। एक बड़ा भाई गया श्राद्ध करके आ गया, पितृ मुक्ति हो गई, छोटा भाई गरीब थे नहीं गए श्राद्ध करने, हर साल पिताजी का पिंड दे ही रहा है। ठीक है भाई गया श्राद्ध करने के लिए आए, केवल पिता के लिए आए, माँ के लिए आए, माता मह के लिए आए, माता मही के लिए आए, मामा को पिंड दे रहे हैं, ससुर को पिंड दे रहे हैं, साला को पिंड दे रहे हैं, जो मर गए उनको दे रहे कि नहीं दे रहे रोज। कल जाकर उनके घर परिवार को बुला लो, सबको पिंड दान दे चुके हैं, कोई गया मत जाओ, सब पितर कर गए, मानेगा लोग, तर जाएंगे। इसको बोलते हैं शास्त्र में अर्थवाद, अर्थवाद, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पिंड इच्छन्ति पितरः, पिंड को इच्छा करके पितर लोग कदापि त्याग नहीं करना। पिंड जितने करे, जितने बार करो उतना उद्धार हो जाएगा, पितरों को सद्गति मिलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। पिंड करना ही नहीं है, तर्पण देना ही नहीं है, पंचबलि देना ही नहीं है, तब तुम नहीं दोगे। छोटा बच्चे मेरा है, गया श्राद्ध करके चले गए, छोटा बच्चे को मालूम नहीं है, 10 साल बाद में हम मर गए, श्राद्ध करना बंद कर दिए थे। अगल बगल घर वाले हमारे बच्चे को बोले तुम्हारा पिताजी का श्राद्ध करो, लड़का क्या बोलेगा, मेरा पिताजी रहते हुए, मेरा दादाजी को करते हुए मैंने देखा हूं, वो पूजा पद्धति मेरा घर में नहीं है। कल क्या होगा, हम लोग भी पिंड लोप हो जाएगा, हम लोग भी पंचबली लोप हो जाएगी, घर का सनातन ऋषि मुनि का परंपरा खत्म हो जाएगी। आप लोग जो क्यों आए मालूम है, माता जी का स्तन्यपान पिए हैं, दूध पिए हैं, मातृ छाया में पालन हुआ आपका, पिताजी का छत्र छाया में आपका हितोपदेश मिला आपको। कल आपका बच्चा, मेरा बच्चा, आपका पोता, मेरा पोता गया में आकर श्राद्ध करने नहीं आएगा। क्यों, मां का दूध नहीं पिया रहेगा लड़का, नर्सरी में रहेगा, पाश्चात्य विद्या पढ़ेगा, अन्य अन्य जातियों से विवाह करके भाग जाएगा।
कल हम लोग भी पिंड को लोप कर देगा। इसलिए पिंड परंपरा जो है चलाते आना कराते आना, कर रहा भी श्राद्ध करना, त्याग नहीं करना, करते रहा। श्राद्ध करने से हम लोग इतना पिंड देते हैं, मांगते कितना, इतना लंबा लिस्ट मांगते हैं पितरों से, इतना पिंड देते हैं। क्या मांगते हैं? गोत्रम वर्धन, गोत्र वृद्धि हो जाए, दातार ऐश्वर्य घर में आ जाए, अन्न जरूर होए, घर में अन्न आ जाए, अतिथि सर्वे, अतिथि आ जाए, आयु प्रजा, आयु रहे, प्रजा का उत्पत्ति होए, धन का उत्पत्ति होए, विद्या, सौख्यम, मोक्षम, सुखानिच, इतना लंबा लिस्ट हम लोग मांगते हैं पितरों से। कि देते क्या है? इतना से आटा का पिंड लंबा मांगते हैं। इससे कदापि श्राद्ध त्याग नहीं करना, श्राद्ध हमेशा करते रहना पितरों का। अब आगे का प्रवचन हम लोग अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे, हम लोग उसका प्रवचन का आनंद लेंगे। हम लोग को कल से अन्य अध्याय है और अनेक विषय है, अनेक विषय श्राद्ध संबंधी आप लोग को बताने के लिए उषा डालिया जी यहाँ का धर्म देवता है और यहाँ का जितने प्रवचन के लिए यहाँ का पदाधिकारी लोग, सभी लोग तीर्थयात्रियों के लिए अनुकूल के लिए व्यवस्था की है। यहाँ का सभी पुरोहितगण, यहाँ का सारे जितने दूर से आए उन लोगों को किसी तरह तकलीफ नहीं होना। सबसे बड़ा श्राद्ध का फल ये है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, गया नगरी में यदा इधर उधर गंदगी नहीं फैलाना, यहाँ कहाँ लघुशंका मैदान नहीं करना, यहाँ कहाँ थूकना नहीं है, झूठ नहीं बोलना, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, बाहर का अलवल सामान नहीं खाना, क्रोध नहीं करना, पत्नी से झगड़ा नहीं करना, ब्रह्मचर्य रहना, विष्णु का पूजन करना, गदाधर का स्तोत्र करना, तब जल्दी आपका फल मिलेगा। बोलिए गदाधर भगवान की जय।